राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। जो होना है वो पहले से तय है। अष्टावक्र गीता का सबसे खतरनाक रहस्य। सबसे बड़ा सवाल जो हर इंसान को परेशान करता है। क्या आपने कभी रात को 2 बजे छत पर लेटकर आसमान की तरफ देखा है और सोचा है जो मेरे साथ हो रहा है क्या वह पहले से तय था या मैं खुद अपने फैसलों से अपना भविष्य बना रहा हूँ। नौकरी छूट गई, क्या यह पहले से होना तय था? प्यार में धोखा मिला, क्या यह किस्मत में लिखा था? अचानक करोड़पति बन गए, क्या यह संयोग था या मेहनत? यह सवाल हजारों साल से इंसान को परेशान कर रहा है। गीता में कृष्ण ने कर्म की बात की, ज्योतिष भाग्य की बात करता है, विज्ञान कर्म और कारण का सिद्धांत बताता है। पर आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ का रहस्य बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस ग्रंथ का नाम है अष्टावक्र गीता और इस ग्रंथ में छिपा है सबसे खतरनाक रहस्य। खतरनाक क्यों? क्योंकि यह रहस्य आपकी उस सबसे बड़ी भ्रांति को तोड़ देता है जिसके सहारे आप अब तक जी रहे थे। वो भ्रांति है मैं करता हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद। पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले मिथिला के राजा जनक थे। जनक सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक महान ज्ञानी भी थे। उनके पास धन, पद, स्त्री, पुत्र सब कुछ था। पर फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था जो उन्हें चैन नहीं लेने देता था। एक दिन उन्होंने सुना कि एक 12 साल का बालक है जिसका नाम अष्टावक्र है। उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, इसलिए नाम पड़ा अष्टावक्र। पर कहा जाता था कि जिसकी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य को भेद चुकी हो, वो था अष्टावक्र। राजा जनक अष्टावक्र के पास गए, हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, मेरा एक ही प्रश्न है। क्या जो होना है वो पहले से तय है या मेरे कर्मों से मेरा भविष्य बदल सकता है? मैं करता हूँ या नहीं? यह सुनकर आपका मन तुरंत विरोध करेगा और कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है। पर अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया वो सुनकर जनक मुक्त हो गए। अष्टावक्र ने सबसे पहले जनक से पूछा, राजन बताइए, आपने अपना जन्म चुना था? जनक ने बोला, नहीं। अपने माता पिता चुने थे? बोले जनक, नहीं। अपना रंग रूप ऊंचाई चुनी थी? नहीं, राजा जनक ने जवाब दिया। तो फिर आप किस बात के करता हैं? यहाँ अष्टावक्र ने सबसे पहली चोट की। वो बोले, देखो राजन, आपके जीवन की 90% परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपने चुनी ही नहीं। आप किस घर में पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, आपके दिमाग की बनावट कैसी है, आपको बचपन में कौन से अनुभव मिले, ये सब प्रकृति ने तय किया। अब आप सोचिए, सुबह उठकर आपके मन में पहला विचार कौन लाता है, आप या कोई और? आपको अचानक गुस्सा क्यों आता है? आपने बुलाया था क्या गुस्से को? आपको नींद क्यों आती है? आप तय करते हैं क्या अपनी नींद? अष्टावक्र कहते हैं, विचार, भावनाएं और कर्म प्रकृति से स्वतः उत्पन्न होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता अपने आप गिरता है, जैसे नदी में लहरें अपने आप उठती हैं, ठीक वैसे ही आपके शरीर और मन में सब कुछ अपने आप हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, यह सबसे बड़ा भ्रम है। हम सिर्फ दर्शक हैं, करता नहीं। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक सामने से कुत्ता आ गया, आपने तुरंत ब्रेक मारा? नहीं, शरीर ने अपने आप प्रतिक्रिया दी। तो करता कौन हुआ? प्रकृति। जनक ने पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ? अष्टावक्र बोले, तू वो आकाश है जो बादलों को गुजरते देखता है। समझिए, आकाश में बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं।
आकाश न खुश होता है न दुखी, वो सिर्फ देखता है। ठीक वैसे ही आपका असली स्वरूप आत्मा है। ये आत्मा शरीर नहीं है, मन नहीं है, नाम नहीं है, पद नहीं है। ये सिर्फ एक साक्षी है जो सब देख रहा है। जब आप गुस्सा करते हैं तो अंदर कोई है जो देख रहा है, अरे मैं गुस्सा कर रहा हूँ। जब आप रोते हैं तो अंदर कोई है जो देख रहा है, मैं रो रहा हूँ। वो आप देखने वाला ही तू है। शरीर और मन प्रकृति के औजार हैं। जैसे बढ़ई हथौड़ा चलाता है, हथौड़ा खुद नहीं चलता, वैसे ही प्रकृति आपके शरीर और मन से काम करवाती है और आप बीच में आकर कहते हैं मैंने किया। अष्टावक्र कहते हैं बंधन इसी पहचान में है कि तुमने खुद को शरीर, नाम और परिस्थितियों से जोड़ लिया। जब तक आप कहेंगे मैं गरीब हूँ, मैं असफल हूँ, मैं राजा हूँ, तब तक आप बंधे हुए हैं। जिस दिन आप कहेंगे मैं इन सबको देखने वाला हूँ, उसी दिन मुक्त हो जाएंगे। तो क्या कर्म का कोई महत्व नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब पहले से तय है, अगर मैं करता नहीं हूँ तो फिर कर्म क्यों करूँ, पढ़ाई क्यों करूँ, मेहनत क्यों करूँ? अष्टावक्र हंसते हैं और कहते हैं राजन, ये सवाल भी प्रकृति ही पूछवा रही है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक फिल्म चल रही है। फिल्म में एक हीरो है। हीरो फिल्म के अंदर मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है, जीत रहा है, पर पर्दे के पीछे बैठा आप जानते हैं कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। अब आप बताइए, हीरो को मेहनत करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, क्योंकि फिल्म का नियम यही है। ठीक वैसे ही जीवन एक लीला है। प्रकृति के नियम के अनुसार कर्म होगा। आप कर्म करना बंद नहीं कर सकते। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है, कर्ता भाव छोड़ दो। पहले आप कहते थे मैंने कंपनी बनाई, मैंने इतना पैसा कमाया। अब कहिए प्रकृति के माध्यम से यह कार्य हुआ, मैं सिर्फ निमित्त था। जब कर्ता भाव चला जाता है तो दो चीजें होती है। पहला, तनाव खत्म होता है क्योंकि हार जीत का बोझ आप पर नहीं होता है। दूसरा, कर्म और बेहतर होता है क्योंकि अहंकार बीच में नहीं है। वास्तविकता में जीना। अष्टावक्र ने जनक को आखिरी शिक्षा दी। वे बोले राजन, मुक्ति का रास्ता दुनिया छोड़ना नहीं है, मुक्ति का रास्ता दुनिया से आसक्ति छोड़ना है। आप राजा हैं, रहिए। आप व्यापारी हैं, व्यापार कीजिए। आप छात्र हैं, पढ़ाई कीजिए। पर याद रखिए, ये सब अस्थायी है। आज आपके पास पैसा है, कल नहीं भी हो सकता है। आज रिश्ता है, कल नहीं भी हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दुनिया में सब कुछ क्षणिक है तो आप उसमें पूरी तरह जीते हैं, पर उसके गुलाम नहीं बनते। उदाहरण के लिए, बारिश हो रहा है, आप छाता लेकर भीगने निकले। अगर आप कहेंगे बारिश क्यों हो रही है, मेरा मूड खराब कर दिया, तो आप दुखी होंगे। पर अगर आप कहेंगे बारिश हो रही है, चलो भीगते हैं, तो आप मुक्त हैं। यही वास्तविकता में जीना है। मोक्ष का रहस्य क्या है? अष्टावक्र गीता का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है। मोक्ष तब मिलता है जब तुम खुद को बदलते हुए हालातों का कर्ता नहीं बल्कि अपरिवर्तनशील साक्षी समझ लेते हो। मतलब आपका शरीर बूढ़ा होगा, आप वही रहेंगे जो बचपन में थे। आपके विचार बदलेंगे, आप वही रहेंगे जो उन्हें देख रहे हैं। आपकी परिस्थिति बदलेगी, आप वही रहेंगे। वो वही कौन है? वो है चेतना, वो है तू। जब तक आप सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र है। जिस दिन आप जान गए मैं शरीर नहीं, मैं साक्षी हूँ, उसी दिन मोक्ष है। इसे जीवन में कैसे उतारें? ठीक है, बातें तो समझ आ गई। अब इसे जीवन में कैसे लाएं? पहला कदम,
मैंने किया की जगह हो गया बोलो। काम सफल हुआ तो बोलो हो गया, असफल हुआ तो भी कहो हो गया। कर्ता भाव हटेगा दूसरा कदम, दिन में 5 मिनट साक्षी भाव का अभ्यास। बस बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए और देखिए विचार आ रहे हैं। उन विचारों को जज मत कीजिए, सिर्फ देखिए। आप पाएंगे मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों को देखने वाला हूँ। तीसरा कदम, परिणाम से आसक्ति हटाइए। कर्म करो, 100% दो, पर रिजल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। चौथा कदम, हर चीज को प्रकृति की लीला समझो। कोई गाली दे, प्रकृति की लीला है। कोई तारीफ करे, प्रकृति की लीला है। आप बीच में मत आइए। पांचवा कदम, मैं को छोटा करो, जितना मैं बड़ा होगा उतना दुख बड़ा होगा। मैं को साक्षी में बदल दो। अंत में सबसे खतरनाक सच दोस्तों, अष्टावक्र गीता का ये रहस्य खतरनाक है, क्योंकि ये आपके अहंकार को मार देता है। और अहंकार के बिना जीना शुरू में बहुत डरावना लगता है। हम सबको लगता है कि अगर मैं कर्ता भाव छोड़ दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर सच ये है, कर्ता भाव छोड़ते ही आप सबसे ताकतवर बन जाते हैं। क्योंकि जब न हार का डर, न जीत का घमंड, राजा जनक ने यही ज्ञान पाकर कहा था, मुझे मिथिला का राज्य भी मिल जाए तो वो जल भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है असली आजादी। तो अगली बार जब जीवन में कुछ बुरा हो तो 1 मिनट रुक कर खुद से पूछिए, ये कौन देख रहा है, शरीर या मैं? जवाब मिलेगा, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, और उसी पल आप मुक्त हो जाएंगे। उम्मीद है अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।